Now in fourth part we have equation 2x square plus x plus 4 equals to 0. So let's divide the equation by 2. सबसे पहली स्टेप x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. So let's divide the whole equation on both the sides by 2. So we have x square plus x upon 2 plus 2 equals to 0. Now the next step, x का जो कॉफिशेंट है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का कॉफिशेंट है 1/2, ऊपर 1 है नीचे 2, तो 1/2 है तो उसको हाफ करो तो वो बन जाएगा 1/4. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, x के कॉफिशेंट का हाफ करते हैं. x के कॉफिशेंट का हाफ करने पर जो आता है उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ द सेकंड स्टेप, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 स्क्वायर. तो ये ऐड किया और ये बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये देखो, तो अब ऐसा करने पर बच्चों ये बन जाती है आइडेंटिटी किसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर. और ये दोनों जाएंगे उधर, इनके साइन हो जाएंगे चेंज. -1/4 स्क्वायर उधर जाके प्लस का 1/16 बन गया और +2 उधर जाके माइनस का. अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर. तो ये आया -31/16. अब जब हम स्क्वायर लगाएंगे हटाएंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम क्योंकि रूट के अंदर आ गया नेगेटिव. तो बच्चों रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये एक रियल नंबर नहीं है. तो इसको हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिस इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर नॉट पॉसिबल. सो हम लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है. तो उसने कहा था चेक करो एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो. अब यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमें पता चल गया क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल. Now in second question we need to find the roots of the quadratic equation given in question 1 above. फिर से वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं by applying the quadratic formula, लेकिन इस बार completing the square से नहीं करना है, quadratic formula से करना है. तो बच्चों quadratic formula क्या है ये, तो जो completing the square method हमने फॉलो किया था उसमें जो फाइनल आंसर आया था हमारा, ठीक है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जब हमने डिवाइड किया था, ये देखो कल जो हमने किया, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये जो अप्लाई किया था, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आया था. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, ये जो फॉर्मूला है वैदिक मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने डिस्कवर किया था, ठीक है. तो इसका नाम हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, लेकिन अगर वो कहता है बाय श्रीधराचार्य मेथड तब भी हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो जब हमें कहे कंप्लीट द स्क्वायर तो हमें ये पूरा मेथड शो करना है, एक एक स्टेप की. पहले डिवाइड करो, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर और फिर सॉल्व करके जो निकालेंगे. तो ये पूरा मेथड तो तब अप्लाई करना है जब वो कहे कि अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. लेकिन अगर वो कहता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय श्रीधराचार्य मेथड तो बस हम ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन तो वही करने सारे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जो है हमें उसको यूज़ करना है. तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ए हमें x का कोफिशिएंट जो हो वो लेना है x स्क्वायर का, और b जो है वो x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है. तो इक्वेशन में से देख के वैल्यू निकालनी है a b c की और इस फॉर्मूले में रख देनी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है. तो देखो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो क्या थी, ये हमारा क्वेश्चन ये है, वी हैव दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, क्योंकि उसने कहा भैया यही दोबारा कर दो चारों क्वेश्चन, तो इसी को हम कर देते हैं.
ठीक है, तो यही 4 इक्वेशन दोबारा सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब कंप्लीट स्क्वायर से किया था तो हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ नहीं करना है, यहाँ तो देख लेना है कि a क्या है। तो बच्चों a है 2, क्योंकि x² के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं। x का कोएफिशिएंट है -7 तो वो है b, और कांस्टेंट है +3 तो वो हो गया अपना c। तो ABC आ गया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह लिख देंगे, b के आगे माइनस फॉर्मूले का है, लेकिन b इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो ये 2 माइनस आ गए, एक फॉर्मूले का और एक b का। और फिर b की वैल्यू -7 रखी हमने, -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3 और 2a हो गया अपना 2। तो इस तरह से माइनस माइनस हो गया +7, 7 स्क्वायर हो गया 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा हो गया 24, अपॉन में आ गया 2 2 जा 4, 49 माइनस 24 हो गया अपना 25, 25 का रूट हो गया 5। तो एक बार लिया हमने 7 + 5 अपॉन 4, एक बार लिया 7 - 5 अपॉन 4, 7 + 5 हो गया 12, 12 अपॉन 4 हो गया अपना 3, 7 - 5 हो गया 2 और 2 अपॉन 4 हो गया 1/2। तो इस तरह से आंसर आ गया 3,1/2। तो बहुत ही इजी मेथड है और एग्ज़ाम में बच्चे इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। ये इजी है, पका पकाया इसमें मिलता है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x² + x - 4 इक्वल्स टू 0। 2x² + x - 4 इक्वल्स टू 0। जिसको समझ में नहीं आया हो ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, 2x² + x - 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम a क्या है बच्चों 2, फिर b क्या है x का कोएफिशिएंट दैट इज़ 1, c क्या है -4, ABC आ गया। उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है, वैल्यू पुट करो, b की जगह 1, फिर b की जगह 1, a की जगह 2, c की जगह -4 अपॉन 2 इंटू a, और a कितना है 2, वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 2 2 जा 4, -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4। ये आ गए हमारे दो आंसर, एक तो -1 प्लस √33 अपॉन 4, दूसरा -1 माइनस √33 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन किए थे, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन थी, सोचना पड़ रहा था, फैक्टराइजेशन कर रहे थे, उसमें से मिला मिला के बना रहे थे, लेकिन यहाँ आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ये a है। b की वैल्यू कितनी है 4√3, c कितना है 3। तो क्या करें, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो -b, b की वैल्यू 4√3, 4, a है अपना 4, c है 3, 2a, a है अपना 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16 इंटू 3 अपॉन 2 4 जा 8 माइनस 4√3, 16 3 जा 48 माइनस 48 0 और 0 का रूट 0। ठीक है बच्चों, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, -4√3 प्लस 0 -4√3 माइनस 0 भी वही होगा। तो इसलिए हमारे दो आंसर आए, लेकिन दोनों ही सेम आंसर है, -√3/2 -√3/2। तो सिमिलर आंसर भी आते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन आएंगे दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो देखो कितना आनंद आ रहा है,
ऐसे ही होते जा रहे हैं मजाक मजाक में। अब इसको भी कर लेते हैं फोर्थ को। तो ये हमारा तीसरा मेथड भी ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बस वर्ड प्रॉब्लम बच रही है। इक्वेशन बनाना तुम्हें आता है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, बाकी कोई तीसरा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब तुम देखोगे पूरी एक्सरसाइज में बस हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को इन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लेकिन बच्चे तो यही मेथड पसंद करते हैं। A2 है, B1 है और C है 4। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो -b प्लस माइनस b का b1 है 1² 4, A2 है, C4 है, A2 है 1² 1, 4 4 जा 16 2 जा 32 अपॉन 4। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई, फिर से रूट के अंदर आ गया -31। तो इसलिए नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी रैशनल और इरेशनल पॉसिबल नहीं है। तो रियल आंसर नहीं आएगा तो हमें रियल ही निकालना है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से अब हमने तीसरा मेथड सीख लिया है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं।